इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मुंबई के आइकॉनिक लैंडमार्क, बीचेस और एक्सप्लोर करेंगे एंशिएंट वंडर को, जो कि आपकी गर्मियों की छुट्टियों को यादगार बना सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गेटवे ऑफ इंडिया से अलीबाग कैसे जाएं, वो भी बोट से, और बस वगैरह का पूरा किराया वगैरह सब कुछ देखेंगे और सारी एक्टिविटी करेंगे और कोलाबा फोर्ट भी देखेंगे। और वैसे देख सकते हो यही फेरी अलीबाग के लिए जाती है 150 रुपये, मतलब एलिफेंटा से भी सस्ता है। और देख सकते हो पूरा का पूरा यही पूरा फेरी है और इसमें बस वगैरह इंक्लूडेड है। और ये जो है अजंता कंपनी की है। ऐसे 3-4 कंपनी इधर चलती है और मैंने जो लिया है यही मिला मुझे, अजंता कंपनी का। और ये 150 रुपये में बस वगैरह इंक्लूडेड है। अभी तो आज होटल वगैरह देख सकते हो और चलने लगा, करीब 1 घंटा लगता है यहाँ से जाने के लिए। और इसमें बस इंक्लूडेड है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर दूसरा वाला जो है ना M2M फेरी, उसमें अगर हमारा खुद का गाड़ी है तो उसको लेके जा सकते हो, उसमें गाड़ी वगैरह सब कुछ लेके जा सकते हो। इसमें मतलब सिर्फ नॉर्मली जाने के लिए है। काफ़ी अच्छा है। इधर सीट वगैरह भी अच्छा है, ऐसा मतलब ये वाला सीट है और इधर ऐसी सीट भी है, मतलब अच्छा है काफ़ी। पूरा बोट वगैरह देख ही सकते हो। बड़ा अरमान है आने वाला कोई। 1 घंटा 20 मिनट में इधर पहुंचाया है, मतलब ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट लगा है पूरा। 12 बजे से उधर चला था, उधर से अभी इधर पहुंच गए। और यहाँ से अभी बस, मतलब बस वगैरह इसके साथ ही इंक्लूडेड है। भाई अजंता वाली ये जो बस है ना, ये लगी हुई है, जैसे मतलब निकल कर के आओगे ना वैसे ही मतलब लगी रहती है। और ये इसके साथ इंक्लूडेड रहता है जो है टिकट। चलो अभी आगे चल के बैठते हैं। हाँ हाँ। और देख सकते हो हमारे बस वगैरह छोड़ दिया है। और ये जो है ना हाथी वगैरह बनी हुई है, इसको पार करके ही पूरा जाना रहता है। ये पूरा पार करके सीधे जाओगे ना, सीधे अलीबाग बीच आता है। करीब 10-15 मिनट ही लगता है चल के आने में। वैसे फाइनली मैं आ गया हूँ अलीबाग, देख सकते हो काफी खूबसूरत है। और अभी तो मतलब 3 बज रहे हैं, मतलब शाम तो हुआ नहीं है। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक्टिविटी है वो सब करने के लिए। इधर आगे वो सब आगे चल करके दिखाऊंगा। वैसे ये देख सकते हो ये है कोलाबा पोर्ट। वैसे वहाँ पे जब ये हाई टाइड नहीं रहती है तभी चल के भी जा सकते हैं, लोग जाते हैं। पर अभी तो नहीं जा सकते क्योंकि अभी पानी वगैरह तो ज़्यादा हो गया। अभी कोई चाबी नहीं रहता है, शाम को मतलब चालू होता है तो वो भी चल करके देखेंगे। और ये देख सकते हो ये बगी मैंने लिया है, ये 100 रुपये का पड़ा है मुझे। और यहाँ पे सारी चीजें 100 रुपये पड़ती है। काफी मजा आ रहा है, एकदम स्कूटी जैसा ही लग रहा है। स्कूटी जैसा रहता है ना, वैसा ही लग रहा है। इसमें पूरा ब्रेक वगैरह कुछ ऐसा ही है। बैठ जाऊंगा ना आराम से। ये इधर तक जैसा बगी है ना, उधर तक लेके गया था, इधर से आएगा। सही भी है, उसमें खुद चलाना पड़ रहा था। अरे ऐसे शाम को हाई टाइड, मतलब ये पानी है ना कम हो जाता है, इससे चल के चली जाती है। वही है मतलब पोर्ट वगैरह। कोलाबा पोर्ट वो के से स्टार्ट होता है। हमारे मुंबई वाला कोलाबा, सी वाला कोलाबा। तो हमारे कोलाबा में वो मरीन ड्राइव है ना, वो कोलाबा वगैरह में आता है। कैसे भी अच्छा लग रहा है, इसे देख सकते हो पूरा पूरा फुल व्यू देख सकते हो बोट वगैरह का। मज़ा तो आ रहा है इसे। हाँ वर्थ इट है, मतलब 100 रुपया दे रहे हो तो मज़ा भी आता है। मतलब 1 किलोमीटर तक पूरा घुमा करके लेके आते हैं। और ये देख सकते हो सही, मतलब करना रहता है। वैसे अभी कोई वाटर एक्टिविटी नहीं हो रही है। और ये पैराग्लाइडिंग 1000 रुपये का होता है और सबसे फेमस यही है। वो काफी खूबसूरत है पूरा का पूरा। ये अलीबाग का बीच काफी खूबसूरत है। वैसे हर भी यहाँ पे कुकुर लोग भी आए हुए हैं, देख रहे हो भाई। इंसान लोग ही नहीं, कुत्ते लोग भी आकर के इधर नहाते रहते हैं। देख सकते हो उधर भी एक बैठा हुआ है। मजा तो आ रहा है, वैसे मजा तो आ रहा है। पूरा का पूरा बीच देख सकते हो। इतना ज्यादा बड़ा बीच नहीं है, इतना ज्यादा बड़ा तो नहीं है, मतलब यही मेन है। उधर भी है पर यही मेन है अलीबाग बीच। इधर देखोगे बनाना राइड वगैरह है वो सब। कोलाबा फोर्ट जो कि अलीबाग का काफी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब कोकण को पोर्चुगीज लोगों से आजाद कराया था ना, तभी छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा ये 1662 में करीब ये फोर्ट का निर्माण कराया गया था। और काफी खूबसूरत फोर्ट है। इसके अंदर एक मंदिर भी है और ऊपर से मतलब दूर से काफी खूबसूरत दिखता है। और बीच भी है इसका। जब पानी सूख जाता है ना तब आप चल के जा सकते हो, और जब पानी रहता है तो पूरा भरा ही रहता है। तब 200 रुपया बोट का दे करके आना रहता है।
तो है जैसे इससे किले की रक्षा होती थी। और ये देख सकते हो मंदिर और तालाब भी है, ये भी काफी खूबसूरत लगता है। जैसे जब आओगे ना तो देख सकते हो, इधर इधर से जब आओगे मेन अलीबाग गेट वगैरह से, तो इधर इधर तोप वगैरह भी इधर रखा हुआ है। काफी अच्छा फैंटेसी पार्क है, 2 रुपए में सारे के सारे वंडर्स, 7 वंडर्स। वैसे 7 वंडर में से एक वंडर हम लोग को सामने ही दिख रहा है, जो है हमारा पहला वंडर। ये है रोमन कॉलोनिज्म, जो कि इटली में है। और देख सकते हो काफी खूबसूरत है पूरा का पूरा, जिसे पूरा बनाया हुआ है एकदम। ये पूरा आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, पर देख करके काफी मजा आ रहा है। 7 वंडर्स अगर घूमना हो तो चाइनीज लोगों को भी बना के रखा हुआ है। आगे चल के देखते हैं पूरा। ये चीन की दीवार है और काफी खूबसूरत है। और ये भी एक वंडर में से एक है, पर वो 7 वंडर्स में नहीं आता है ये शायद, ये अलग से ऐसे है। तीसरे अजूबे की जगह पे के पास, जो कि तीसरा अजूबा है, ये मैक्सिको में, ये मैक्सिको में स्थित है। मसाले करके, ये शायद फ्रांस ने गिफ्ट किया था यूएसए को, और काफ़ी खूबसूरत है। अभी एकदम मौसम भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, तो मतलब छोटा है क्या, बहुत बड़ा है। पर असली में वो जीसस क्राइस्ट की जो मूर्ति है ब्राज़ील में, जो इससे ही बहुत बड़ी है। वो भी 7 वंडर्स में गिना जाता है। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। 7 वंडर्स में नहीं है, फिर भी ये लोग मतलब कुछ भी लगा दिए हैं। और ये भी 7 वंडर्स में से नहीं है, मतलब फिर भी अजूबा है ये, मतलब ये भी वंडर्स है, जो कि काफ़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये भी काफ़ी खूबसूरत है, इसको भी देखने के लिए काफ़ी सारे लोग आते हैं। के रखा हुआ है, बस इतने सारी चीज़ें हैं और काफ़ी मतलब खूबसूरत है पूरा का पूरा एरिया घूमने लायक। तो अभी चलते हैं। पिछली बार भी आया था भगवान बुद्धा की, इधर और इधर दोनों तरफ मूर्तियाँ हैं काफ़ी खूबसूरत। ऐसे देख सकते हो भगवान बुद्ध की, इधर सब हर जगह सिर्फ भगवान बुद्ध की मूर्ति मिलेगी। इधर भी ये अशोक स्तंभ लग रहा है। पिछले साल आया था तो मानसून में नहीं आया था, मैं नॉर्मल टाइम पे आया था। इस बार अभी मानसून में आया हूँ, तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा ही पूरा सराउंडिंग देख सकते हो, कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। मैं नॉर्मल पहले भी आ चुका था पिछले साल। इस साल इन लोगों ने टिकट वगैरह प्राइस वगैरह भी बढ़ा दिया है। पिछले साल 85 था, इस बार 94 कर दिया है। तो बाकी कानेरी के बाद तो सेम ही प्राइस है। और केव देख सकते हो क्या, मतलब इधर भी वाटरफॉल है, और उधर स्टार्टिंग में बहुत ही बड़ा वाटरफॉल था, वो ऊपर से आ रहा है, वो भी चल के देखेंगे अभी। और इधर पूरा देख सकते हो क्या, मतलब बढ़िया है कानेरी केव का पूरा। वैसे इधर ऊपर चढ़ने का पूरा पत्थर वगैरह है ना, तो स्लिपरी रहता है। वाला जूते वगैरह पहन। भाई देखो इधर सर, देखो पूरा वाटरफॉल ही वाटरफॉल। और यहाँ पे आने के लिए ये देख सकते हैं ना, बारिश में बहुत ही खराब रहता है। मैं पूरा का पूरा खूबसूरत वाटरफॉल है पूरा का पूरा, जा रहा है काफ़ी अच्छा लगा। भाई साहब मेरे पीछे देखो जरा, यहाँ मतलब ये वाटरफॉल इधर से ही जा रहा है पूरा, और इधर बंदर वगैरह भी आ रहा है। और ये वाटरफॉल देखो पूरा इधर से पूरा जा रहा है, उधर लोग नहा भी रहे हैं, उधर भी हम लोग चलेंगे। अभी इधर देख लो पूरा काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये पूरा ब्रिज भी बीच में बना हुआ है, ये ब्रिज में भी बीच में बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। वाटरफॉल देख सकते हो पूरा का पूरा वाटरफॉल। पता नहीं मेरा माइक वगैरह चल नहीं रहा है, तो अभी देखते हैं, आवाज़ आ नहीं रही है मेरी अच्छे से क्या। चलो अभी और भी चल के देखेंगे, एक ही वाटरफॉल तो नहीं होगा, पर व्यू वगैरह काफ़ी बढ़िया आ रहा है। यहाँ से ही व्यू देखोगे काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है, पूरा का पूरा वाटरफॉल उधर जाता है, तो उधर भी हम लोग चल के नहाएंगे। पहले और भी सारी चीज़ें देख लेते हैं। वैसे इधर देख सकते हो इतने बड़े बड़े पहाड़ है ना, उस पर खाई वगैरह जमी हुई है, उसको चढ़ने के लिए एकदम बढ़िया वाला जूता वगैरह पहन के आना पड़ेगा, वही ऐसा जा पाओगे, वरना स्लीप कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्लीप करता है। वैसे मैं आया था मार्च वगैरह में आया था, तब ये हरियाली वगैरह नहीं थी इतनी,
अभी इतनी हरियाली वगैरह हो गई है, अभी हर जगह देखोगे पूरी हरियाली हरियाली है। मार्च में उतना नहीं था, अभी इधर तो बहुत ज़्यादा हो गया। हर जगह देखो, हर जगह छोटे छोटे वाटरफॉल गिर ही रहे हैं। इधर ये एक छोटा सा वाटरफॉल है, ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। सब पूरा गिरते रहते हैं, हर जगह छोटे छोटे गिरते रहते हैं। उधर भी है एक, पर तो उधर मेरी कहानी लगना, मेरी कपल लोगों ने कब्जा करके रखा है। ऐसे ये गुफा वगैरह 14-15 लिखा है, 200 गुफाएं हैं उधर का पूरा, 16-17 वगैरह। फिर पूरा का पूरा चल के देखेंगे और भी। पर ये काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हो पूरा। और ये देख सकते हो पूरा पीछे का एकदम मौसम भी अच्छा है, बारिश वगैरह थोड़ी रुक गई है, तो उससे मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बादल वगैरह देख सकते हो, क्या खूबसूरत पूरा, क्या खूबसूरत पूरा का पूरा व्यू हो गया। अभी मैं ऊपर आ गया हूँ और इधर भी बहुत सारे हैं। अभी जिधर भी इधर वाटरफॉल रहेंगे उधर उधर देखेंगे। जैसे देख सकते हो नीचे भी मतलब खूबसूरत वाटरफॉल है, और उधर भी है। अभी मैं उधर भी जा रहा हूँ। हर जगह छोटा छोटा है, पर इधर भी मतलब छोटा सा है। इधर भी पब्लिक नहा रही है, देख सकते हो पूरा का पूरा। तो इधर भी पूरा सब चल के आने में मज़ा आ रहा है एकदम, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये पूरा का पूरा ना इतना खूबसूरत हो गया है पूरा का पूरा, ये देखोगे तो। ये देख सकते हो मेरे सामने, ये ऐसे छोटे छोटी गुफाएं हैं, और भी यहाँ पे बीच बीच में से जहाँ पे फ़ोटो वगैरह ले सकते हो। ऐसा पूरा गुफा है मेरा, ऊपर से ही अपना देखो। ऐसी छोटी छोटी गुफाएं हैं यहाँ पे, ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब ये वाटर मानसून के टाइम पे अच्छा दिखना है, और बाकी समय तो नॉर्मल ही रहता है। देख रहे हो क्या भाई, इधर देखो पूरा वाटरफॉल काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इधर से पूरा मतलब ऊपर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, उधर से पूरा आ रहा है, और यहाँ पे काफ़ी लोग नहा रहे हैं। और यही वाटरफॉल नीचे भी जाता है, पर ये एकदम काफ़ी मस्त लग रहा है। तो देख सकते हो, मैं तो नहीं नहाने वाला हूँ, से मैं तो नहीं नहाने वाला हूँ, पर दिखा दे रहा हूँ, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। काफ़ी मतलब काफ़ी खतरनाक वाला है, अच्छा भी है। तो नहाने दो, मैं तो नहीं नहाने वाला हूँ, ऐसे मैं तो नहीं नहाने वाला हूँ। मैं इधर पार करके दूसरी जगह देख सकते हो पूरा भाई, पैर वगैरह तो पूरा भीगने ही वाला है। चलो अभी, चलो अभी पूरा पार कर लिया है, और काफ़ी मतलब तेज आ रहा है। ऐसे उतना कुछ डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उधर भी मतलब पूरा ऐसे कम हो जाता है, बस इधर में तो मज़ा आता है इसमें साझे कानेरी के में। बाकी टाइम पे तो एकदम बंजर पड़ा रहता है। और देख सकते हो वो वाटरफॉल और है, मतलब बड़े बड़े हैं, और उतना भी थोड़ा ये वाटरफॉल इधर, और यहीं से पूरा वाटरफॉल निकला। और देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इधर काफ़ी सारे लोग नहा रहे हैं। तो काफ़ी भाई काफ़ी गहरा है, इधर जाने लायक नहीं है, पर फिर भी देख सकते हो काफ़ी सारे लोग नहा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, वैसे काफ़ी नीचे है, तो जैसे कपड़ा तो भीग गया है। और उधर तो नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि इधर काफ़ी गहरा है। वैसे ये वाटरफॉल पूरा उधर से आता है, और इधर पूरा ये जो है पूरा नीचे की तरफ जाता है। वैसे वाटरफॉल के बीच में से मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, देख सकते हो काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है ये नीचे की तरफ जाते हुए। पूरा का पूरा मतलब काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। इधर इतना तेज धार नहीं है, मतलब बहुत ही स्लो धार है, तो जा सकते हैं आराम से। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हो सब बैठ करके मजे कर रहे हैं, काफी बढ़िया लग रहा है। मैं भी इसके अंदर से ही आ रहा हूँ, मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है। बाकी पीछे फोटो वगैरह के लिए लोग खोज वगैरह कर रहे हैं, भाई काफी बढ़िया लग रहा है, एकदम मस्त है एकदम। पूरा का पूरा देखोगे इसके अंदर से जा सकते हैं, ऐसे काफी सारे लोग बैठ के तो नहा रहे हैं इसके बीच में से।
उतना तेज मतलब धार नहीं है, तो वो आराम से बैठ जाते। यही सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा यही था जो काफी अच्छा था। इसके बीच में से बैठ करके नहा सकते हो, काफी अच्छा लगा। वाटरफॉल के बीच में से जा करके मजा तो आया काफी। में है गोरेगांव स्टेशन से आप आ सकते हो। गोरेगांव लोकल ट्रेन स्टेशन पे रुकती है ना, वो सामने देखते हैं गोकुलधाम सोसाइटी है, तारक मेहता गोकुलधाम सोसाइटी है पूरा। और ये 1,000 रुपये आपको बुकिंग करना पड़ेगा, ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा तो भी स्लॉट मिल पाएगा, जो स्लॉट दिया हुआ है। अगर ऑफलाइन आके बुकिंग करोगे तो हो सकता है टाइम आपको वो नहीं मिले, तो ऑनलाइन बुक कर सकते हो, बुक माई शो से बुक कर सकते हो। और ये पूरा का पूरा मूवी का सेट है, ये आप पीछे देख रहे हो ना, ये बागवान मूवी आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन का मूवी, वो उसके बंगलों का है पूरा। अंदर कुछ नहीं रहता है अंदर की शूटिंग कहीं और करते हैं, जैसे मड आइलैंड पे कर लेते हैं, और ये बाहर की शूटिंग करते हैं। ये जो देख रहे हो मंदिर, इसके अंदर भगवान चेंज होते रहते हैं, ये बनाया हुआ मंदिर है। और इसमें अलग अलग मूवी टीवी सीरियल की शूटिंग चलती रहती है। अभी कोई टीवी सीरियल की शूटिंग चल रही है, वो सावी की सवारी की शूटिंग चल रही है। और ये इतना ही नहीं, यहाँ पे काफ़ी सारे परफॉर्मेंस भी होते हैं। अगर आप टिकट लेकर के आओगे इधर, परफॉर्मेंस होंगे, आपको मूवी की शूटिंग दिखाएंगे बस से। और अलग अलग परफॉर्मेंस होंगे, डांसिंग के शो रहते हैं, सिंगिंग के शो रहते हैं, कभी कभी कॉमेडी के शो भी रहते हैं। डिपेंड करता है कौन कौन सा आर्टिस्ट अवेलेबल है। काफ़ी सारी चीज़ें इधर होती रहती हैं। और आपको मूवी दिखाते हैं 4DX में, आपने कभी देखा नहीं होगा। जैसे मतलब कोई भी अगर गाड़ी चलती है तो आपकी सीट हिलेगी, जैसे हवा आएगी तो सामने से हवा आएगी, ठंडे प्लेस में जाओगे तो सामने से ठंडी ठंडी हवा आएगी। ऐसा 4DX रहता है, 4DX थिएटर का आपको अनुभव देंगे। और ये इधर बैक्स स्टैचू भी है, ये सब देख सकते हो, क्रिस का स्टैचू है। पूरी की पूरी वीडियो मैं बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे देख सकते हो। और भाई सब्सक्राइब कर लेना, 99% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत मेहनत लगता है ये सब कंटेंट बनाने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फैमिली के साथ शेयर करना जो मुंबई आना चाहते हैं। ये गोलमाल मूवी की बाइक है। इतना ही नहीं, और भी चीज़ें दिखाते रहते हैं यहाँ पे, जैसे VFX। कैसे VFX देखो, मूवी में साउंड इफेक्ट आता है, किसी को मारते हैं, मुक्का मारते हैं, साउंड इफेक्ट आता है। देखो एक गर्दन तोड़ रहा है, उसका साउंड इफेक्ट कैसे आया वो दिखा। एक बार फिर से देखो, इसको पॉली साउंड बोलते हैं। देखो नीचे कागज़ लिया है उसने, और कागज़ को मोड़ करके गर्दन को मोड़ने का साउंड निकाला है उसने, देखो। ठीक है। देवी और गांव देवी भी काफ़ी खूबसूरत जगह है, इसको मैंने रिसेंटली एक्सप्लोर किया है। और एक बहुत बड़ा पहाड़ है, ये अंधेरी वेस्ट एरिया में है, गिलबर्ट हिल। और इसके ऊपर एक मंदिर है, और इस मंदिर के आसपास से जो है ना, इससे पूरा मुंबई दिखता है। और जुहू चौपाटी दिखता है यहाँ से, देखो वो बीच दिख रहा है। और यहाँ से एयरपोर्ट वगैरह भी दिख जाता है, और प्लेन उड़ते हुए आप लोग को दिख जाएंगे। प्लेन छोटे छोटे ही दिखते हैं, पर आँख से दिखने से दिखना बहुत ही तेज लहर रहती है, तो नहा से नहीं सकते उसके अंदर। देखो कि कोई भी नहीं नहा रहा है इसमें, और उधर तो एकदम इसके इधर तो जा ही नहीं सकते, इतना तेज मतलब आ रहा है। ऐसे पता नहीं। अरे भाई देख रहे हो क्या, कुछ ज़्यादा ही तेज मतलब लहर आ रही है। उसके उधर गए ना तो मतलब खींच करके लेके चला जाएगा, इसीलिए इधर जैसे इधर रस्सी वगैरह भी लगा के रखा है। अभी मतलब अभी तो ज़्यादा तेज बारिश नहीं हो रही है ना, तो अभी इधर रस्सी के उधर ही रहना पड़ता है। मतलब फिर भी देख सकते हो, बहुत ही मतलब ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ पे मूर्ति वगैरह भी है। ये इनको मतलब ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पर किले के ऊपर बना के रखा हुआ है, जो कि काफी खूबसूरत है। और यहाँ काफी सारे लोग मतलब आते रहते हैं, शाम जैसे होती जाएगी ना, अभी तो बहुत कम लोग हैं, देख सकते हो। अभी थोड़े थोड़े लोग नहा रहे हैं, सिर्फ ज्यादा दूर तक जाने की इजाजत नहीं है, फिर भी मतलब थोड़े थोड़े लोग नहा रहे हैं। धूप हो गया है ना, तो मतलब जैसे ही मतलब बादल हो जाएगा फिर मतलब उतना अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि मतलब बहुत तेज लहर आती है ना। और देख सकते हो काफ़ी मतलब खूबसूरत पूरा बीच है। और यहाँ पे खाने पीने की भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे पाव भाजी मिल जाएगी, आइसक्रीम मिल जाएगी, और मिसल पाव, वड़ा पाव, समोसा पाव, जो भी चाहिए। मतलब आप लोग के उधर क्या बोलते हैं पता नहीं, इधर मतलब पानी पूरी बोलते हैं, तो पानी पूरी, सेव पूरी, ये सब भी मिलता है, ये सभी इधर बोलते हैं। आप लोग के गांव में मतलब क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताओ क्या क्या बोलते हैं। और फालूदा मतलब ये सब सब मिलता है। फालूदा मतलब आइसक्रीम फालूदा होता है, और अलग अलग तरह की आइसक्रीम मिलती है, पाव भाजी एक्स्ट्रा चीज़ के साथ, और सारी चीज़ें मिलती हैं। और देख सकते हो भाई, इधर हेलीकॉप्टर वगैरह भी आने लगे हैं। इधर ही है ना, ये जो हेलीकॉप्टर दिख रहा है, अरे जो दिख रहा है ना ये, इधर से ही आता है ये, इधर है ना ये, इधर ही इसका पूरा स्टॉप है। वो इधर ही एयरपोर्ट है, मतलब हेलीकॉप्टर का, हेलीपैड का, पवन हंस है इसको, इसका नाम। तो इधर से ही सब उड़ करके इधर से जाते हैं पूरे।
और यहाँ पे गोला वगैरह भी बेचते रहते हैं, ये सब काला खट्टा और जितनी भी सारी चीजें हैं, मैं तो कभी खाता नहीं। ये पानी पूरी, इसको पुचका वगैरह का यहाँ पे आने के लिए आपको वर्सोवा आना पड़ेगा। वर्सोवा में मेट्रो आ जाती है, मेट्रो ट्रेन चलती है ना घाटकोपर टू वर्सोवा, यहाँ पे आ जाएगा वर्सोवा। फिर वर्सोवा से ये मड आइलैंड आइलैंड है ना, तो यहाँ आ गए। और यहाँ जो बंगलो वगैरह है वहाँ पे शूटिंग वगैरह होती है, असली शूटिंग होती है मूवी की। पीछे देख रहे हो ये तारक मेहता की एक डॉन की शूटिंग हुई थी, एक डॉन का शूटिंग था उसका था। और इधर ऐड की भी शूटिंग होती है, और जो मेन शूटिंग वगैरह होती है वो फिल्म सिटी में होती है, और जो घर वगैरह उस फिल्म सिटी में नहीं रहते हैं। ये देखो पीछे फिर हेरा फेरी की शूटिंग हुई थी, फिर हेरा फेरी वाला 50 करोड़ का बंगलो रहता है ना, जो पारसी को बेच देता है अक्षय कुमार, वो वाला शूटिंग हुई थी इधर। और इधर गोवा वगैरह की भी शूटिंग कर लेते हैं काफ़ी अच्छी, और बीच वगैरह पे सीआईडी वगैरह की भी शूटिंग होती है। इधर देखो ये सब है ना, ये सब एरिया, इधर सीआईडी और क्राइम पेट्रोल की भी शूटिंग होती है। तो कभी आप सुबह सुबह आओ और शूटिंग देख सकते हो आप लोग, काफ़ी अच्छा रहता है। इधर काफ़ी सारे प्लेसेस है, जैसे वो सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल का इधर वो देखो शूटिंग लोकेशन है, फेक पुलिस स्टेशन रहता है इन लोग का। और इधर इधर सलमान खान की अक्सा बीच है ना, अक्सा बीच में सलमान खान की गाने का शूटिंग हुआ था, ओ जाने जाना। और आपने अजूबा मूवी देखा होगा अमिताभ बच्चन का, वो भी इधर फिल्माया गया था काफ़ी साल पहले 90s 80s में। अजूबा में टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लैंड सेंड लिखा है। और यहाँ पे मन्नत जो है ना, मन्नत कोई भी बॉलीवुड सुपरस्टार मतलब के घर के सामने हमेशा इतने लोग नहीं रहते जहाँ पे यहाँ पे रहते हैं। मैं इतनी बार आ चुका हूँ, और हर एक समय, चाहे दोपहर को आओ, शाम को आओ, रात को आओ, 12 बजे रात को भी यहाँ पे पब्लिक भरी पड़ी रहती है। फोटो देख सकते हो, ये सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे पूरा ये वाला, जब मैं पिछली बार आया था तो पूरा का पूरा ये सब कुछ था ही नहीं, मतलब जब मैं पिछली बार आया था तो ये पूरा गिर गया था, वापस से रिपेयरिंग का काम हुआ है अभी। ये सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और यहाँ पे जरूर ना शाहरुख खान का घर है, और साइंस लैंड का बीच है। और यहाँ पे आगे जा करके फोटो वगैरह खींच सकते हो। तो अभी तो मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि देख सकते हो कुछ ज़्यादा ही लहर आ रही है और बारिश का ही मौसम है। तो ये सेकंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोग फोटो वगैरह खिंचाते हैं वहाँ पे, देख सकते हो उधर बहुत सारे लोग फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं। तो इधर ज़्यादातर लोग फोटो वगैरह खिंचाने के लिए आते हैं, और इधर भी फोटो ही खिंचाने के लिए आते हैं मन्नत के सामने। तो ये दूसरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बांद्रा बैंड स्टैंड में, जो कि काफ़ी फेमस है, बांद्रा बीच। काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। जो है बांद्रा पोर्ट, और ये काफ़ी फेमस है। ज़्यादातर इधर कपल ही घूमते रहते हैं, और हमारे जैसे सिंगल लोग तो कम ही आते हैं। और वो सामने देख सकते हो बांद्रा वर्ली सी लिंक है, और ये दादर में स्थित है। दादर रेलवे स्टेशन से यहाँ तक चल के आ सकते हो, बहुत पास में है। और ये चैत्य भूमि जो है, भीमराव अम्बेडकर जी का समाधि है यहाँ पे, मतलब उनकी जो है ना, उनका मेमोरियल है। और ये काफ़ी खूबसूरत जगह है, घूमने आने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है, क्योंकि सामने समुद्र दिखता है, और ये पूरा काफ़ी सारे फूल पौधे लगे हुए हैं। और ये भीमराव अम्बेडकर जी मतलब दलितों के लिए काफ़ी अच्छा काम किए थे, तो उनके बारे में भी मतलब पूरी इनकी मेमोरियल है, पूरा अंदर जाके देख सकते हैं। इनका मतलब काफ़ी अच्छी और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे आसपास पत्थर वगैरह भी हैं, जहाँ पे बैठ करके आप फोटो वगैरह खींच सकते हो। और यहाँ पे घोर्स हॉर्स राइडिंग वगैरह है ना, हॉर्स राइडिंग, शिवाजी पार्क, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर जी ने, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, अजीत करके जितने भी मुंबई के क्रिकेटर हैं, सब लोगों ने यहीं पे ट्रेनिंग लिया है। और ये काफ़ी अच्छा क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पे क्रिकेट वगैरह होता है। और ये देख सकते हो रोड रोलर जो है ना, क्रिकेट को मतलब पिच को एकदम समतल करने के लिए वो यूज़ होता है। और यहाँ पे स्कोरिंग के लिए बोर्ड वगैरह भी है, ये सब भी देख सकते हो आसपास। और यहाँ पे बच्चे वगैरह क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं। और ये देख सकते हो छोटे बच्चे वगैरह की ट्रेनिंग वगैरह होती है, और यहाँ पे प्रोफेशनल क्रिकेट पूरा होता है, काफ़ी अच्छा है। इसमें जो इंडियन रेलवे का है वो पूरा जर्नी देख सकते हो, कैसे कैसे चलता था वहाँ पे, इंजन के बारे में, और पूरा का पूरा देख सकते हो, पूरा एकदम काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे जो जेट रहता है ना, बॉम्बर जिससे बॉम्बिंग करते हैं, मतलब लड़ाई में यूज़ होता है, वो देखो वो भी रखा हुआ है पीछे। और ये इसमें डायनासोर म्यूजियम भी है, जिसमें डायनासोर वगैरह अलग अलग डायनासोर आप देख सकते हो, काफ़ी सारे डायनासोर हैं यहाँ पे, एक ही नहीं है, पूरा डायनासोर पार्क है यहाँ पे। और पूरा का पूरा पार्क देख सकते हो आप, पूरा जो भी जितने भी मतलब वेजिटेरियन डायनासोर होते थे और नॉन वेजिटेरियन डायनासोर सबके हैं। और यहाँ पे कील की कुर्सी भी है जिसपे बैठ सकते हो, जो गड़ेगा नहीं। और ये मैजिक हेड देखो, सामने नीचे का पूरा हिस्सा नहीं दिख रहा है, ऊपर का हिस्सा दिखता है। और यहाँ पे वो मिरर भी है, जो हेरा फेरी मूवी देखे होगे, मिरर का जैसा रहता है ना उसमें,
लास्ट का क्लाइमैक्स का सीन, उसमें वो सब मिरर भी है जिसमें 5 मिनट ही लगता है मैक्सिमम। ये स्टेशन के पास से ऐसे चल कर क्या आओगे भाई गल्ला जुआ जाए की आती है ऐसे, हाथी वगैरह तो देख सकते हैं, शेर वगैरह देखने को ठीक है, काफी अच्छा लग रहा है इधर से सकते हो भाई। ये जो है ना भालू यहीं पे सो रहा है, और ये एक दूसरा है जो कि उधर मतलब काफी मजे कर रहा है, वो खा रहा है मतलब घास वगैरह खा रहा है, और एक तो हमारे पास ही सो रहा है जो कि काफी अच्छा लग रहा है देखने में। ये एकदम वो पेड़ के ऊपर चढ़ करके सो रहा है, एकदम क्या हुआ है भालू। देखो जरा ये इधर दिख रहा है ना, ये इधर ये पेड़ के ऊपर पूरा भालू बैठा हुआ है, तो यहाँ से एकदम साफ साफ दिख रहा है। पहली बात अरे यार है यार है यार है भाई देखो नहीं यार, पूरा मजा ही आ गया देख करके, पूरा मतलब क्या बढ़िया है, एकदम शीशे के पास एकदम आ गया है, एकदम फुल पैसा वसूल हो रहा है भाई। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है, मतलब कुछ मतलब 5 6 7 फीट का है भाई, मजे आ गए पूरे के पूरे, पूरा फुल पैसा वसूल हो गया, एकदम मस्त है। सामने से भाई देखने को मिल रहा है, देख सकते हो पूरा का पूरा, एकदम पास से ही एकदम देखने को मिल गया भाई। 2 3 है, एक उधर भी है और एक इधर इस तरफ भी है। इधर मजा ही आ गया पूरा का पूरा, पूरा पैसा वसूल हो गया। 50 रुपया जो दिया इस टिकट के लिए, इस मतलब इसको देखने के बाद तो पूरा का पूरा पैसा वसूल हो गया। और वो वाला तो उधर ही बैठा है, वो वाला भी आ गया मतलब इधर, वो इधर नहीं आएगा, बस जा रहे हैं। और काफी अच्छा लग रहा है देखने में, पूरे काफी मतलब अच्छे हैं सब, काफी। 2 हैं, एक अंदर चला गया और एक अभी अंदर जा रहा है, तो देखने से काफी अच्छे लग रहे हैं सब, काफी बढ़िया, मजा आ गया पूरा। 50 रुपये पूरा वसूल हो गया। टीवी में आ रहा है शेर वगैरह का दिखाते हुए, वो भी हम लोग ने देखा, पानी में तैरते हुए तो नहीं देखा, लेकिन पानी पीते हुए देखा। अंदर तो कोई तैर नहीं रहा पेंगुइन पानी में, फिर उधर तो है सब बैठे हुए हैं, सब बर्फ है और उनके जैसा मतलब पत्थर वगैरह पूरा बना के रखा हुआ है, तो ये काफी अच्छा लग रहा है देखने से। तो पानी वगैरह भी इन लोग के लिए रखा हुआ है, जो कि अच्छी बात है। और ये देख सकते हो ये बर्ड्स वगैरह का ये सब सेक्शन है, जैसे बगुला वगैरह आते हैं ना, बगुला सारस वो सब है, जलीय जो जल में रहने वाले पक्षी हैं वो सब का भी बनाया है। ये सब भी काफी अच्छा लग रहा है देखने से, काफी अच्छे अच्छे बर्ड्स हैं, अलग अलग प्रजाति के बर्ड्स हैं। उधर एक नीचे भी बैठा हुआ है, और वैसा अलग अलग कर दिया है ना, तो उधर पानी में भी तैर सकते हैं, उधर जमीन के ऊपर भी तैर सकते हैं, जो भी काफी बढ़िया है। इधर देख सकते हो भाई, देख रहे हैं इधर ठहर रहा है, इधर देख सकते हो काफी बढ़िया लग रहा है। ये देखो सारा बढ़िया बना दिया है, ये देख सकते हो पूरा पूरा अपग्रेड कर दिया है। और इधर से पूरा मगरमच्छ इधर ऊपर से देख सकते हो, ये मतलब खुशी हुई काफी, पहले से मतलब काफी अपग्रेड कर दिया है ये पूरा फैसिलिटी। पहले मगरमच्छ थोड़ा अलग था ना, इधर देख सकते हो, इधर से पूरा देख सकते हो इधर मगरमच्छ को और इन लोग के लिए काफी अच्छा बना है। और इधर नीचे से भी देख सकते हो, इधर नीचे है ना, नीचे भी देख सकते हो, पब्लिक आके देख रही है, तो ये काफी बढ़िया अपग्रेड किया है। पहले उधर था ना, पहले एकदम बहुत ही छोटा सा था, अभी पूरा का पूरा इन लोगों ने बहुत ही बड़ा बना दिया है। ये मतलब घड़ियाल है, ये जो है ना पूरा जो बड़े मुंह वाले होते हैं ना, इसी पे इनकी सूट लंबी होती है, घड़ियाल है, मगरमच्छ वाला भी बनाया हुआ होता है पिछले साल वाले। काफ़ी खूबसूरत एरिया है, पूरा का पूरा वॉकिंग करने के लिए है, ज़्यादा वैसे घूमने के लिए, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं मतलब। तो इसके पास में कमला नेहरू पार्क है इसके दूसरी तरफ, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। और अगर छोटे बच्चों के साथ आते हो तो उसमें एक जूते जैसा घर भी है, वो भी देख सकते हैं। ऐसे ऐसे घर बने हुए हैं, देखने लायक है, मतलब काफ़ी हरियाली है, तो यहाँ पे आके घूम सकता है। पार्क में स्थित ओल्ड वुमेन शूज़ और जूते जैसा घर है, और सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये, देख सकते हो क्या मतलब। छोटे बच्चे 12 13 साल के बच्चे के लिए घर है पूरा। अगर आपके 12 देखो जैसे लिखा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो इधर से अंदर जा करके फिर उधर बालकनी में जा करके घूम सकते हैं, मतलब खेल हो सकते हैं। बड़े लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि सिर्फ छोटे बच्चों के लिए जगह ही छोटे बच्चों के लिए, तो उधर ऊपर जा करके पूरा खेल हो सकते हैं, और काफ़ी खूबसूरत है ये पूरा का पूरा। और साइज कंपैरिजन में आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा है और यहाँ से मेरे कमर तक आ रहा है ये जूते का सोल पूरा, काफ़ी बड़ा है। उधर ऊपर बच्चे वगैरह पूरे खेल सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और
काफी बड़ा चौपाटी, दीघा चौपाटी का बीच इसका नाम है, जुहू चौपाटी जैसा ही है। तो यहाँ कम भीड़ रहती है, तो अगर आप बीच वगैरह एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यहाँ पे आ सकते हो। जैसे कमला नेहरू पार्क, हैंगिंग गार्डन आओगे ना, तो यहाँ पे ये जगह पे आ सकते हो। ये पास में ही है, चल करके आओगे वहाँ से। यहाँ पे पहले बस जो जाती है ना, यहीं पहले उतार देती है, और इसके आगे भी उधर तक कमला नेहरू पार्क तक जाती है। तो यहाँ पहला स्टॉप पड़ता है, फिर वालकेश्वर पड़ता है, फिर कमला नेहरू पार्क पड़ता है। आप यहाँ पे उतर करके फिर यहाँ से वालकेश्वर जा सकते हो, या फिर कमला नेहरू पार्क जा सकते हो। फिर वहाँ से आ करके पूरा वापस बस से लेकर के। इसका नाम पहले विक्टोरिया टर्मिनल्स था, अभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स है। और यहीं रावण की शूटिंग वगैरह हुई थी, और यहीं पे पहली ट्रेन चली थी, यहाँ से लेकर के थाने तक। अपने देश की जो है ना, भारत की पहली ट्रेन यहीं से चली थी। और काफ़ी खूबसूरत जगह है, काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। और वो मुंबई नगर का मैच वगैरह होता रहता है, और काफ़ी खूबसूरत पूरा है, एकदम हरियाली है। एकदम प्रोफेशनल क्रिकेट होता है। अभी तो बारिश हुआ है, तो पिच एकदम गीला है, तो इसके लिए खेल वगैरह नहीं रहे। बच्चे लोग ज़्यादातर तो कबूतर वगैरह ही बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर तो फॉरेनर वगैरह ही आते रहते हैं, सब घूमते रहते हैं, क्योंकि वो लगता है ये पूरा ये सब बिल्डिंग वगैरह है, ब्रिटिशर्स की बनाई हुई है पूरा। काफ़ी खूबसूरत एरिया है। जैसे अब उधर से भी क्रॉस यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हमारा सारा पेपर वगैरह सब आता है चेक वगैरह करने के लिए, और रिजल्ट वगैरह शायद यहीं से पब्लिश वगैरह होता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे परिवार के साथ घूमने के लिए आ सकते हैं। और गेटवे ऑफ इंडिया देखने आने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है। गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए बस यहाँ तक आने के लिए आप लोकल ट्रेन ले सकते हैं, जो कि दुनिया के सबसे मशहूर होटल में से हैं। ये आसपास देख सकते हो पूरा, ये सब ताज होटल देख सकते हो। ये एलिफेंट आइलैंड है। गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ से देखने में वैसे काफ़ी दूर तक आ चुका है। ये शिप चला रहा है, इससे आगे ही बैठा हुआ है। इससे अभी मैं एलिफेंट आइलैंड आ चुका हूँ। टॉय ट्रेन है, मतलब बहुत ही स्लो स्पीड जाती है, तो ये उधर पास तक मतलब छोड़ देता है। बंदर वगैरह देख सकते हो पूरे ऐसा बना के रखा है, मतलब मेन इससे ही जाना जाता है कि ये एलिफेंट है। वैसे आपको एलिफेंट आइलैंड जाने के लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ इंडिया आना पड़ेगा। फिर गेटवे ऑफ इंडिया से आप फेरी लेकर के जा सकते हो। गेटवे ऑफ इंडिया के लेफ्ट में इधर मिलता है, फेरी मिलता है। और देख सकते हो मैंने ये टिकट ले लिया है 260 रुपए का, और यही अभी हमारी फेरी आ गई है। ये जो है ना, ये जो फेरी है ये अभी जा रही है। इसके पीछे जो दिख रहा है वो हमारी फेरी है। ऐसे देख सकते हो मैं यहाँ पे अभी बोट पे आ चुका हूँ। इसका 260 रुपये टिकट लगा है। ओके, मैं ऊपर वाला ही लिया हूँ। इसका ये जो है ना ऊपर वाला, इसका मतलब 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। नीचे जो टिकट लेकर के आओगे 260 रुपये। अगर ऊपर बैठना है तो ऊपर, मतलब बढ़िया व्यू तो बढ़िया आ रहा है। ताज होटल भी दिख रहा है और पूरा गेटवे ऑफ इंडिया भी दिख रहा है। ये वाली बोट मैं पिछले साल लेकर के आया था, इसका 165 रुपये पड़ा था। और ये वाली बोट जो ये तो 260 रुपये है। ये तो ज़्यादा अच्छा बोट है, क्योंकि ऊपर से व्यू वगैरह भी दिख जाता है। इधर से नीचे वाले में, ये वाला जो बोट में पिछले साल लेके गया था, इसका 165 रुपये पड़ा था। इसमें मतलब उतना अच्छा व्यू वगैरह नहीं दिखता है। इससे काफ़ी बढ़िया दिख रहा है यहाँ से। वो जो दूसरी वाली बोट थी ना, ये देखो, ये सस्ती वाली बोट भी जाती है इधर से, शायद 165 रुपये की जाती है। वो वाली मैं गया था सस्ती, मतलब ऊपर नहीं रहता है, सिर्फ अंदर लकड़ी वाला रहता है। तो उसमें मज़ा तो आया था, पर इसमें थोड़ा ऊपर पूरा खुला है, मतलब बादल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि धूप ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। और गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ से देखने में, हाँ ये देख सकते हो, गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ से देखने में मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। ताज होटल गेटवे ऑफ इंडिया काफ़ी अच्छा लग रहा है। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है, तो देख सकते हो बादल वगैरह पूरा है। और इधर एक आइलैंड जैसा भी है बीच में समुद्र में, तो देख सकते हो समुद्र में घर भी बना हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बोट पूरा डगमग हो रही है, क्योंकि हम लोग एकदम समुद्र में आ गए ना, तो वेव वगैरह आ रहा है। पूरा का पूरा सराउंडिंग देख सकते हो, काफ़ी हिल रहा है, और पूरा वेव वगैरह भी आ रहा है। वैसे काफ़ी दूर तक आ चुके हैं, देख सकते हो पूरा। ये गेटवे ऑफ इंडिया है, जो ताज होटल इधर दिख रहा है, और पूरा मुंबई शहर दिख रहा है। बैठने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे बारिश वगैरह तेज ना हो, थोड़ा थोड़ा हो तो चलेगा। वैसे थोड़ा हवा भी आती रहेगी, और धूप भी नहीं रहता है, तो भी मज़ा तो आ रहा है। वैसे ही उधर देख सकते हो, उधर काफ़ी सारे ये सब कंटेनर वगैरह है, मतलब कंटेनर शिप वगैरह रहती है ना, सामान वगैरह शिप होती है, वो सब भी है। बहुत सारे आइलैंड इधर दिखने लगे हैं, काफ़ी सारे आइलैंड इधर दिखने लगे हैं, देखो ना। जैसे देख सकते हो पीछे ये कंटेनर शिप जा रही है, वो जो रहते हैं ना सामान वगैरह रहते हैं ना, वो सब
पूरा बहुत ही बड़ी कंटेनर शिप है, ऐसे कैमरे में पता नहीं चल रहा है पर एक्चुअली बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी कंटेनर शिप उधर भी है। और भी सारा मतलब दिखते रहता है समुद्र में। तो इधर अटल ब्रिज वगैरह भी है ना, उधर इधर देखोगे ना, ये जो है इधर वाला एलिफेंटा केव के पास ही आता है। तो अटल ब्रिज जो है ना वो उधर ही दिखता है, जो एलिफेंटा आइलैंड उधर ही रहेगा, तो अटल ब्रिज भी उधर ही से ही जाता है, क्योंकि वो न्यू मुंबई पनवेल वगैरह जाता है ना, और एलिफेंटा आइलैंड उधर उसके मतलब पास ही पड़ता है। बारिश वगैरह भी बीच में होता रहता है। यहाँ से व्यू भी काफी बढ़िया आ रहा है। इधर आगे ही बैठा हुआ हूँ मैं, इधर पायलट से भी आगे ये शिप चला रहा है, इससे आगे ही बैठा हुआ हूँ। देखते भाई लोग, इधर ये एलिफेंटा आइलैंड, ये जो है ना यही है हमारा डेस्टिनेशन है, ये एलिफेंटा आइलैंड है। और उधर बोट वगैरह जो है ना उधर रोक देता है, फिर आप मतलब ट्रेन से भी जा सकते हो, आप चल के भी जा सकते हो, या फिर ट्रेन मतलब 10 रुपए ट्रेन ले देता है, 10 रुपए ट्रेन लेकर के भी जा सकते हो। जैसे अभी मैं एलिफेंटा आइलैंड आ चुका हूँ, वो देख सकते हो, ये पीछे एलिफेंटा आइलैंड है ना। पर यहाँ तक जाने के लिए आप चल के भी आ सकते हो, या फिर ऐसा टिकट मिलता है, देख सकते हो ये 18 रुपए का टिकट मिलता है। और ये है पूरी है ना टॉय ट्रेन का टिकट है 18 रुपए का, और मैं भी मतलब ले लिया हूँ। टॉय ट्रेन है, मतलब बहुत ही स्लो स्पीड जाती है, तो ये उधर आज तक मतलब छोड़ देता है, अब नीचे तक पहाड़ के नीचे तक ही छोड़ता है। फिलहाल तो पहाड़ के नीचे तक ही छोड़ा था, फिर उधर फिर आगे चल के जाना रहता है। तो मतलब रिटर्न टिकट है एक्चुअली, 18 रुपए का रिटर्न टिकट है। मैं कहूँगा ले लो, क्योंकि इधर से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब उधर से आओगे ना तो थकान ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इधर से बहुत ऊपर तक चढ़ना रहता है, उधर से आते समय बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। तो अच्छा लग रहा है काफी, और देख सकते हो व्यू वगैरह। और इधर इधर अटल सेतु है ना ब्रिज, और ये पूरा एलिफेंटा आइलैंड है। वैसे इधर हम लोग को छोड़ दिया है वो टॉय ट्रेन ने, वो देख सकते हो है ना, इधर से ले करके और फिर इधर तक ही लेके आता है, करीब आधा किलोमीटर ही है। और 18 रुपये मतलब छुट्टे ही लेकर के आना, क्योंकि छुट्टे का बहुत प्रॉब्लम होता है। 18 रुपये लिया है और इधर तक ही छोड़ता है, पूरा एकदम दूर तक नहीं छोड़ता है। इधर से मतलब आते समय तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जाते समय ना ये सीढ़ियाँ बहुत ऊपर तक जाती है एलिफेंटा आइलैंड की, मतलब सीढ़ियाँ। उधर से जब आओगे ना तो बहुत ज़्यादा थकान होती है, तो टॉय ट्रेन की तब जरूरत पड़ती है। इस समय जाते समय उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। टूट गया है चश्मा वगैरह, टोपी वगैरह, सब कुछ, सेल्फी स्टिक वगैरह सब कुछ मिलता है। और खाने पीने की भी दुकानें हैं, मतलब कितनी सारी हैं, खाने पीने की भर भर के पूरी दुकानें ही हैं, मतलब कुछ भी ऐसा छूटेगा नहीं, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। और अभी विलेज में एंटर करने के लिए पिछले साल तो 5 रुपये लगता था, इस साल अभी देखते हैं कितना रुपया लगता है। इस साल भी 5 रुपये ही लगता है, देख सकते हो भाई। विलेज में एंटर करने के लिए मतलब 5 रुपये ही लगता है, पिछले साल भी 5 रुपये ही लगा था। चलो अभी अंदर चलते हैं। इससे पहले से एरिया कुछ अपग्रेडेड लग रहा है, मतलब यार विलेज वाला मेरे पास ऐसे छुट्टा नहीं था, तो उसने लिख दिया है इधर 5 रुपये वापस ले करके जाना, क्योंकि इधर छुट्टे वगैरह की मतलब बहुत ही ज़्यादा वो रहता है ना। और ये विलेज में एंटर करने के लिए 5 रुपये, वो तो बोला ही पिछले साल भी लगता था और इस साल भी लग रहा है। खाने पीने की ऐसे दुकानें तो हैं, वापस आकर के देखूँगा। और इधर बहुत सारी मतलब चीज़ें वगैरह मिलती रहती है, बंदर वगैरह भी काफ़ी सारे दिखने को मिल जाएंगे। और वॉशरूम वगैरह भी है, मतलब क्लीन वॉशरूम रहता है इधर, वो सब भी देखने को मिले। और वो सब भी एक्शन फिगर है ना, एनिमे एक्शन फिगर, गोकू, नारुतो, वन पीस, वन पंच मैन, लूफी, स्पाइडरमैन, कुछ भी चाहिए मार्वल का, डीसी का, सुपरमैन, बैटमैन, ऐसे बंदर वगैरह देख सकते हो भाई। ये देख सकते हो बंदर वगैरह भी काफ़ी है यहाँ पे, इधर भी देख सकते हो। ये देख सकते हो भाई, बंदर वगैरह देख सकते हो पूरे। ये देखेगा बंदर वगैरह है पीछे। और उधर एलिफेंटा केव का वो भी बना के रखा है, सेम वैसे ही है, बना के रखा है ना, देख सकते हो पीछे बंदर लोगों के ऐसा बना के रखा है। वो पानी का बॉटल ऐसे इधर एक्शन फिगर वगैरह भी इधर मिलता रहता है। और पिछले साल खरीदा था मैंने, इस साल तो नहीं खरीदा। वैसे काफी ऊपर तक सीढ़ियाँ जाती है ना, बहुत ही ऊपर तक आती है, इसीलिए मैं कहूँगा कि टॉय ट्रेन का जो है ना टिकट वगैरह लेके जाओ, क्योंकि वापस आते समय थोड़ा ज्यादा ही थकान होते रहता है। ऐसे देख सकते हो इधर एक्शन फिगर वो सब बहुत ही सस्ता मिलता है। पिछले साल लेके गया था जो है ना, पिछले साल मैं लेके गया था उसका, अरे गोकू और वेजिटा का, तो मैंने खरीदा था इधर से। वैसे इधर एनिमे वगैरह का कलेक्शन वगैरह भी मिलता रहता है, 100, 200, 300 के ही मिलते हैं।
जैसे ड्रैगन बॉल जी के हो गए, वन पीस के हो गए, वन पंच मैन के हो गए, लूफी वगैरह। मार्वल डीसी एलिफेंटा गुफाएं मुंबई के पास स्थित एक द्वीप पर स्थित है। यह छोटा आइलैंड कई प्रकार की पुरातात्विक अवशेषों से युक्त है। एलिफेंटा गुफाएं, जिन्हें धारापुर गुफाएं भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के मुंबई के 11 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच में स्थित है और ये छोटे से टापू पर बनी हुई है। एक प्राचीन भारतीय कला, शिल्प और धार्मिक आस्था का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। इन गुफाओं को 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच निर्मित किया गया था। मुख्य गुफा, जिसमें गुफा 1 ग्रैंड गुफा या महान गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा के अंदर शिव पार्वती विवाह, कैलाश पर्वत, अर्धनारीश्वर, सदाशिव मूर्ति, गंगाधर, शिव द्वारा अंधक का वध, नटराज, योगीश्वर और शिवलिंग भी देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ शिव पार्वती विवाह का भी मूर्ति यहाँ पे यह मुख्यतः भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ पर पत्थरों को काट कर बनाई गई विशाल मूर्तियाँ शिल्पकला देखने लायक है। गुफाओं में कई मंडप, स्तंभ और मंदिर की संरचनाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध मूर्ति त्रिमूर्ति सदाशिव है, जो भगवान शिव के 3 रूप, और यही एलिफेंटा केव का भी प्रतिचिन्ह माना जाता है। गुफाओं में कई मंडप, स्तंभ और भगवान शिव की संरचनाएं हैं, जिसे भगवान शिव के विभिन्न स्वरूप जैसे नटराज, अर्धनारीश्वर और अडकासुर वध की प्रतिमाएं विशेष रूप से आकर्षित करती हैं। एलिफेंटा केव की संरचना अत्यंत अद्भुत और भव्य है। यह गुफाएं मुख्य रूप से बेसाल्ट पत्थर को काट करके बनाई गई हैं। कुल मिलाकर 7 गुफाएं हैं। इन गुफाओं में 5वीं से लेकर के 8वीं शताब्दी के बीच मूर्तियां और भगवान शिव के शिवलिंग देखने को मिल जाएंगे। सबसे बड़ी और प्रमुख गुफा मुख्य गुफा कहलाती है, जिसमें सारी की सारी मूर्तियां, मंडप और स्तंभ बने हुए हैं और इसके अंदर ही सारी की सारी मूर्तियां बनी हुई हैं। और यहाँ बंदर भी आप लोग को काफी सारे देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ और भी सारी गुफाएं हैं, जिसमें छोटी छोटी मूर्तियां और एक दो शिवलिंग देखने को मिल जाएंगे। बाकी सारी गुफाएं तो टूट फूट गई हैं। बाहर का आर्किटेक्चर सिर्फ देख सकते हो, अंदर तो कुछ है नहीं। नेचर ट्रेल पार्क जो बना है, नया बना है, इसके पास ही हूँ और एंट्री कर लिया हूँ। और इधर पीछे से ही एंट्री है और इसका जो टिकट लगा है 25 रुपए लगा है। वैसे पहाड़ वगैरह काफी खूबसूरत है, देख सकते हो। और इधर कमला नेहरू पार्क है ना, उसके ऊपर है एक्चुअली में, तो वो ऊपर है। और ये पूरा का पूरा ब्रिज देख सकते हो, मतलब काफ़ी खूबसूरत लग रहा है पूरा का पूरा ब्रिज। तो ऐसे पूरा का पूरा ब्रिज काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हो। इधर पहाड़ है और नीचे पूरा हरियाली हरियाली है। पूरा का पूरा नया ब्रिज बना है। इसका नेचर ड्रिल कुछ नाम है, पर इसको गोल्डन ब्रिज ही जो पब्लिक ऐसे बोलती है। वैसे काफ़ी अच्छा है, नया कुछ बन रहा है, तो मतलब देखने आने के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये बीच में है ना, मतलब ऐसे पूरे पहाड़ के बीच में से ऐसा बना हुआ है। तो मतलब अगर ये इधर हाथ वगैरह ही ऐसे बना देते हैं तो उसके वियतनाम की तरह गोल्डन ब्रिज जो है ना, उसके जैसा बन जाता है, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इधर ऐसे हाथ वगैरह ऐसे बना देते हैं, उसे जो वियतनाम में है जो गोल्डन ब्रिज है उसके जैसा ही पूरा लग रहा है। वैसे सिंगापुर में एक नेचर पार्क है, उसके जैसा पूरा बनाया गया है, उसके जैसा पूरा, और काफ़ी अच्छा बना है। जैसे थोड़ा क्लीननेस, मतलब मुंबई शहर मतलब दिखाने लगे। वैसे पहाड़ का व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। और पीछे ऊपर जो है ना पहाड़, जो है पहाड़ के ऊपर कमला नेहरू पार्क है, उसमें भी हम लोग जाएंगे। और काफ़ी खूबसूरत जगह है पूरी पूरी। और उसके अंदर जो ओल्ड वुमेन शूज़ है वो भी काफ़ी अच्छा है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये जो है ना पूरा का पूरा ब्रिज, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी बनी है, लकड़ी का पूरा बना हुआ है। और नेचर ट्रेल्स आसपास पूरे एकदम नज़ारे ही नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। पेड़ पौधे पूरे लगे हुए हैं, एकदम हरियाली हरियाली है। ये जंगल में है और बाजू में पहाड़ है और समुद्र भी है, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। मेरा जो है 3 बजे का स्लॉट था, और कभी कभी स्लॉट बुक करो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो है 3 बजे का था। और ये इसके अंदर जो स्कैनर रहता है, स्कैनर आ जाता है तुम्हारे व्हाट्सएप पे आ जाएगा। उसको स्कैनर को दिखा करके फिर कहीं पे भी घूमो, कितना ही घूमो, शाम तक मतलब घूम सकते हो, जब तक टाइम है, लास्ट टाइम तक। और काफ़ी खूबसूरत जगह है, पूरा का पूरा देखने में एकदम मज़ा आ जाता है। अभी ज़्यादा पब्लिक को पता नहीं है ना, क्योंकि ये अभी मार्च में ही हुआ है। मार्च 2025 में ये अभी बना है पूरा का पूरा। तो उद्घाटन ही मार्च 2025 को हुआ था। और अप्रैल, अभी तो मतलब जून वगैरह चल रहा है, अप्रैल मई जून, मतलब 2-3 महीने हुए हैं। और काफ़ी खूबसूरत है। जैसे जैसे और पब्लिक को आएगा ना, वैसे ही पब्लिक आएगी। सिर्फ 25 रुपये का है। और वो बाना हिल है ना, बाना हिल वो जो वियतनाम में है, उसके जैसा ही पूरा लगता है देखने से, क्योंकि आसपास भी पूरा नेचर है, पहाड़ है और पूरा का पूरा। बस उधर वो केबल कार वगैरह लगे हुए हैं, केबल कार से जाना पड़ता है। और एक और चीज़ जो है, हाथ ऐसे बना हुआ है, पर जो फील वगैरह है, जो ब्रिज से फील वगैरह आएगा, वो आपको वैसा ही आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा नेचर से पूरा घिरा हुआ है। हाँ, वैसे मज़ा तो आ रहा है, पूरा एकदम खाली है ना, बहुत कम लोगों को पता है इस ब्रिज के बारे में।
तो इसके लिए पब्लिक आई नहीं है। तो ऐसे जैसे जैसे और भी लोग एक्सप्लोर करेंगे इसको, ऐसे और भी लोग आएंगे यहाँ पे। और काफ़ी मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। 25 रुपये ले रहे। तो ऐसे भी जैसे है ना, हैंगिंग गार्डन कमला नेहरू पार्क को भी बॉलीवुड अगर गार्डन वगैरह बना दिया जाए, जैसे हैंगिंग गार्डन है ना, वो हैंगिंग गार्डन के नाम से मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे उसको जो अलग अलग थीम पार्क है, जैसे DDLJ का एक, जैसे अलग अलग पार्क खाली है उसके अंदर, तो एक पार्क के अंदर DDLJ बना दो, एक पार्क के अंदर शोले का पूरा थीम वगैरह बना दो, बसंती अलग जो जय वीरू का पूरा सीन वगैरह, ट्रेन का पूरा ऐसा ट्रैक बना दो, ऐसे DDLJ का पूरा वैसे एक जगह पार्क में बना दो। क्योंकि जगह तो आपके पास खाली ही है, उधर सिर्फ आप घास वगैरह से बिछाए हो, उसका मतलब कुछ है नहीं, उसके अंदर जाने भी नहीं देते हो। तो उससे अच्छा उसके अंदर और भी सारी चीज़ें बनाओ। ऐसे काफ़ी अच्छा है मतलब पार्क वगैरह, काफ़ी बड़ा, मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा, मुझे लग नहीं रहा था इतना बड़ा होगा, पर कुछ ज़्यादा ही बड़ा पार्क है। इसे देखोगे इतना सारा है। अभी मैं करीब 200-300 मीटर 500 मीटर तक चल के आया हूँ, और पूरा जो इतना हैंगिंग गार्डन है उससे ज़्यादा ही है मतलब ट्रेल पार्क। तो इसका 25 रुपये ले रहे हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है मुझे लगता है। और भी सारी चीज़ें अपग्रेड करेंगे ना, और भी सारी चीज़ें अपग्रेड करेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये भी काफ़ी अच्छा है, पूरा का पूरा चीज़ें यहाँ से वहाँ तक पूरा देख सकते हो। काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे पूरी हरियाली के बीच में ऐसा चल के जाने में, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ से जाना है फिर वापस यहाँ से आके एग्ज़िट वगैरह पूरा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देख सकते हो इधर पीछे ये पूरा, ये सब मालाबार हिल का पूरा एरिया है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और बिल्डिंग वगैरह भी यहाँ से देख सकते हो, व्यू वगैरह भी देख सकते हो। वैसे मुझे काफ़ी मतलब पसंद आ रहा है ये ब्रिज वगैरह सब बनाया है ना, काफ़ी अच्छा है। ऐसे माइक वगैरह भी लगा हुआ है इधर, मैं देख रहा हूँ, शायद अनाउंस वगैरह करने के लिए या वार्निंग वगैरह देने के लिए माइक वगैरह भी इन लोगों ने लगा के रखा है। और भी सारी चीज़ें यहाँ पे लगा के रखी हुई हैं, और मतलब अलग अलग जगह पे कैमरे वगैरह भी लगा के रखे हैं, मतलब कुछ जगह पे, तो उससे मतलब देख सकते हैं कहीं पब्लिक वगैरह कूदे नहीं यहाँ से। तो पर मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम बढ़िया, एकदम पूरा का पूरा ब्रिज जो है ना लकड़ी का बना हुआ है। ऐसे देख सकते हो यहाँ से पूरा व्यू वगैरह भी दिख रहा है। इससे व्यूइंग देख सकते तो ज़्यादा अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से, वही देख सकते हो। पर यहाँ से गिरगांव चौपाटी का व्यू नहीं देख सकते, अब पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा व्यू देख सकते हो। हाँ, पूरा मतलब ब्रिज वगैरह देख लिया है, काफ़ी मज़ा आया। वैसे इसका टिकट वगैरह नेचर ट्रेल, ये जो मालाबार हिल नेचर ट्रेल के नाम पे एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे ही मिल जाता है। जैसे सर्च करोगे टिकट बुकिंग का ऑप्शन आ जाता है, डायरेक्ट UPI वगैरह किसी से भी बुक कर सकते हो। देख सकते हो इधर जो था वो बीविंग डेक था, और ये है कमला नेहरू पार्क, और इसमें ही ओल्ड वुमेन शूज जो जूते जैसा घर है ना वो इसमें ही है। और देख सकते हो काफी बड़ा है ये, और काफी ऊंचा भी है। इसमें मतलब छोटे बच्चे देख सकते हो उधर से मतलब जाने के लिए, अभी तो खुला नहीं है, मतलब छोटे बच्चे ऊपर जाते हैं ना, तो ऊपर से वो बालकनी से देख सकते हैं। और मेरे कमर तक आ रहा है, मतलब कि ज्यादा ही बड़ा है, देख सकते हो। और पूरा काफी अच्छा है, काफी बड़ा है। छोटे बच्चे मतलब ऊपर जा सकते हैं बालकनी से। वैसे इसका कलर वगैरह अभी चेंज हो गया है, पहले मतलब किसी और कलर का था, पहले येलो कलर का था, तो अभी मतलब चेंज हुआ है, नया कलर लग गया। छोटे बच्चे इसके अंदर घूम करके ऊपर जा सकते हैं, मतलब खेल सकते हैं। Where the ocean meets the sand, on the west coast where the boys have golden tans, it's always sunny, always hot. On the west coast where the boys have all got plans, it's the good life, you know it, in the fast lane, wide open, it's a good time. ऐसे देख सकते हो यहाँ पे ऐसा लिखा है 12 वर्षाची मुलाशिरा, मतलब छोटे बच्चे जो 12 साल के नीचे हैं, तो उनका मतलब अंदर मतलब कम जगह है ना, तो छोटे बच्चों के लिए मतलब ऐसे चल के जा सकते हैं। फिर वहाँ से जाते हैं, फिर वहाँ बालकनी में रह करके फिर पब्लिक मतलब उनके पेरेंट्स वगैरह फोटो वगैरह खींचते हैं, तो काफ़ी अच्छे रहते हैं। अभी तो मतलब बंद है क्योंकि बारिश वगैरह हो रहा है ना, तो बारिश वगैरह की वजह से कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है।